हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले पहला लेक्चर आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जो एसएससी में और आरआरबी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अब एग्ज़ाम दे रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। वो बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। आप खुद से भी ट्राई करिए, लगाइए इन क्वेश्चनों को मेरे साथ, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आने वाली क्लासेस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, और अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें आप। ठीक है भाई, तो जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और पीवाईक्यू बेस्ड ही हमारी सारी क्लास रहेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लिए हैं। आप एक बार खुद से लगा के देखिए, इससे पहला लेक्चर है वो भी लगा के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अगर आप ये वाला भी देने जा रहे हैं जो अभी चल रहा है, तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए मैंने पिक्चर्स भी रखी हैं ताकि आपको मेमोरी के लिए याद हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजीएल 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। तो आप खुद से भी एक बार लगाने की ट्राई कीजिए। क्या हो सकता है, एक कॉपी पेन ले लीजिए और ट्राई करिए आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, और ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपको बताना है कौन है भाई। तो ये है गुलजारी लाल नंदा जी। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है। एक बार थोड़ा पिक्चर जो मैंने रखी है उससे चीज़ें याद रहेंगी आपको। गुलजारी लाल नंदा जी हैं जो सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 2024 में पूछा गया, सीजीएल में क्वेश्चन है ये, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी तो उनके बाद ये बने थे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद दूसरी बार कब बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो तब बने थे। ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो दूसरी बार वो बने, तब बने थे ये। तो सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी। याद रखना है आपको, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एनटीपीसी में भी रिपीट हो सकता है और आने वाले किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। तो उमायलपुरम के शिवारमन, तो इज़ एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है ये। तो उमायलपुरम के शिवारमन प्रख्यात संगीतकार हैं जो किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, मृदंगम जो है इससे जुड़े हुए हैं, मृदंगम। ठीक है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ये है भाई उमायलपुरम के शिवारमन। तो पिक्चर से आपको चीज़ें याद रहेंगी। सितार का आप ध्यान रख सकते हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये रविशंकर प्रसाद का। ठीक है, सितार से इनका संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। तो इनमें से कौन सा जो है सैटेलाइट पोर्ट के रूप में जो है विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है, जो मुंबई पोर्ट था उसके प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को सैटेलाइट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो जो मुंबई बंदरगाह पर जो है दबाव काफ़ी था, तो उसे कम करने के लिए सैटेलाइट पोर्ट बनाया गया था। तो क्या नाम है उसका सैटेलाइट पोर्ट का, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। खुद से भी ट्राई करिए भैया, आप क्वेश्चंस को लगाइए। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अपने रिव्यूज़ दीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू ये आप लोगों के लिए एफर्ट है, काफ़ी मेहनत लगती है भाई इस चीज़ में। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये पोर्ट है भाई जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई में है ये, नवी मुंबई। ठीक है, बाकी न्यू मैंगलोर पोर्ट ये है कर्नाटका में, कर्नाटका। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, मारमगांव पोर्ट ये है गोवा में। और ये वाला जो है दीनदयाल पोर्ट ये है भाई आपका गुजरात में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट हैं और आपको पता होना चाहिए स्टेट और लोकेशन इनकी।
ठीक है। कांडला पोर्ट भी गुजरात में है, कांडला पोर्ट, ठीक है। पैरादीप पोर्ट पूछ सकता है, पैरादीप पोर्ट, तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिसिट बजट। 2024 का क्वेश्चन है सीजीएल का, प्री का। तो निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है। तो किस स्थिति में चलाती है भाई डेफिसिट बजट, गवर्नमेंट रन करती है डेफिसिट बजट। बजट जो है किस स्थिति में करती है, तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रिवेन्यू से। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जब गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करती है लेकिन रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास अर्निंग के जो है रिसोर्सेज कम है लेकिन खर्च ज़्यादा करती है, तो उसे ही बोलते हैं डेफिसिट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2024 का ही है एसएससी सीजीएल का। तो रोटेला पडुंगा और द रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो रोटेला पडुंगा और रोटी जो फेस्टिवल है, महोत्सव है, वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो आंध्र प्रदेश में होता है भाई। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो आप बता दें भाई कमेंट सेक्शन में। देखिए मैं इतना टाइम तो दे रहा हूँ कि आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकें क्वेश्चन को, ठीक है। ज़रूर से अटैम्प्ट करना है आपको, देखना है आपके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है, टोटल में से जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो आंध्र प्रदेश में होता है भाई रोटेला पडुंगा, ठीक है। तो रोटेला पडुंगा जो है रोटियों की ईद भी बोलते हैं इसे। एनुअल 3 डे फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है 12 शहीद दरगाह है नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ मुहर्रम के मंथ में मनाया जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछता है, आर्ट एंड कल्चर से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए काम का है ये क्वेश्चन काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ ब्राह्मणिकल डिटीज सच एज कार्तिकेय, विष्णु, कुबेरा कार्व्ड। तो मथुरा स्कूल ऑफ जो आर्ट था उसमें निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जो है कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मणवादी देवताओं की कई मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, मिली हैं, मिली थी, सॉरी मिली है नहीं है, मिली थी। तो किस टाइम पे, तो कुषाण के टाइम पे। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आप पढ़ते भी होंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो कुषाण के टाइम में था, और कुषाण का आपको ध्यान रखना कनिष्क का जो रूलर था, कनिष्क का, इनके टाइम में जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, JNK में, कुंडलवन में, कुंडलवन, ठीक है। और यहाँ पे महायान बुद्धिज़्म का उदय हुआ था, महायान बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म, महायान मतलब मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, ठीक है। बुद्धा को जो है स्कल्पचर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। महायान बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था, 2 ब्रांचों में बट गई थी, महायान और हीनयान, ठीक है। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके टाइम में ही, कनिष्का के टाइम में, जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन में। और किसने हेड किया था इस वाली समिट को, तो अश्वघोष ने, अश्वघोष, ये चीज़ एक बार देख लें भाई, अश्वघोष ही है शायद, ठीक है। तो इतना आपको पता चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये सीजीएल में। इफ़ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन डज इट इट्स नॉट पोल पॉइंट। यदि एक छड़ चुंबक को एक स्ट्रिंग से लटका दिया जाता है तो उसका जो है उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही करता है भाई। तो ये ऐसे लटकाया किसी बार को स्ट्रिंग से, तो ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन डज इट्स नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। फुगुदी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फुगदी जो नृत्य है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है भाई गोवा से, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है ये, प्री का। तो हम दूसरा देख लेते हैं, चोलिया जो डांस है वो उत्तराखंड से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये याद रख लें, कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है और आरआरबी में पूछा गया है ये, ठीक है भाई। तो ये है भाई आपका फुगडी डांस, पिक्चर से याद रख सकते हैं आप, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पार्टीज वाज स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, CGL 2024 का क्वेश्चन है प्री का। तो कौन सा समूह या दल है भारतीय राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? तो कौन सा है इनमें से भाई? तो वो है गदर पार्टी। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा जो है ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है गदर पार्टी के बारे में, ठीक है। तो गदर पार्टी जो है स्थापित की गई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को USA में, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल मूवमेंट था, इसका एम था जो ब्रिटिश पावर है इंडिया में उसे उखाड़ के फेंकना, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, इससे पहले ये जो इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था 1924 में, 1924 में। फिर उसके बाद 1928 में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट लगा दिया गया था रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, और जो है खिलाफत कमेटी 1919 में, अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली जिन्ना और एक और नाम था उनका, क्या था। तो और स्वराज पार्टी जवाहरलाल नेहरू, इतना आपको ध्यान रखना है, जुड़े हुए हैं जो है स्वराज पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई? 2024 में ही पूछा गया है SSC CGL में। Which writ is issued by High Court or Supreme Court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाने वाले मामले पर विचार किया है? तो रोकता है भाई उसे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो प्रोहिबिशन रिट इशू करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्यो वारंटो टू वट अथॉरिटी, अगर किसी कोई ऑफिस को होल्ड करता है तो वो किस अथॉरिटी से करता है, ठीक है। हीबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। सर्टियोररी रिव्यू करता है, अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई फैसला सुनाता है तो हायर कोर्ट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और उसके फैसले को जो है नाराज वो भी कर सकते हैं, निल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई जो है लोअर कोर्ट फैसला सुनाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई? रिट्स के बारे में देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट 226 के अंडर रिट इशू कर सकता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस एस्टेब्लिश द नताल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? CGL 2024 का क्वेश्चन है प्री का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल जो है कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इन्होंने फाइट की थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने, तो वो कहाँ पे की थी? और उस एवज में इन्होंने नताल कांग्रेस का गठन किया था, तो ये कहाँ पे किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो नताल इंडियन कांग्रेस कब बनी थी? 1894 में बनाई थी, 1894 महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। इतना आपको ध्यान रखना है। और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बनाई थी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे इंडियंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, पिक्चर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? CGL 2024 का ही क्वेश्चन है प्री का। तो स्वतंत्रता के समय जब इंडिपेंडेंस थी उस समय भारत में किस प्रकार का सुव्यवस्थित उद्योग स्थापित किया गया था? तो वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो ये स्टील और कॉटन की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी भाई, ठीक है। कॉटन से आप लगा सकते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, डांस से पूछ लिया भाई। यक्षगन इज़ आ फोक डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो यक्षगन एक फोक डांस है, लोक नृत्य जिसे बोलते हैं, तो किस राज्य का है ये? तो कर्नाटका में होता है भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लासिकल डांस भी याद रखने हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं भाई? 8 क्लासिकल डांस है, जो 9वां है, 9वां जो है छऊ डांस है, छऊ डांस है, ठीक है। इसे कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसका स्टेटस दिया है जो है किसका? क्लासिकल डांस का, बट संगीत नाटक अकादमी ने नहीं दिया है अभी। बाकी 8 जो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम है जो कि है तमिलनाडु में,
और कच्चीपुड़ी है, कच्चीपुड़ी ये होता है आंध्र प्रदेश में। कथकली, कथकली कहाँ पे है? केरला में। मोहिनीअट्टम केरला, मोहिनीअट्टम ये याद होने चाहिए भैया आपको, केरला में है। ठीक है, और कौन सा रह गया? कथक रह गया, कथक है भैया आपका यूपी में। ठीक है, और सतरिया डांस ये है आपका असम में। और एक है उड़ीसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे उड़ीसा में है ये उड़ीसी। ठीक है, सारे क्लासिकल डांस हो गए। संगीत नाटक अकादमी जो है क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है। तो ये याद रखना है भाई, यक्षगन कहाँ पे? कर्नाटका में। तो ये है यक्षगन की फ़ोटो, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, ताकि लंबे लंबे टाइम तक जो है मेमोरी रहे, इसलिए पिक्चर के थ्रू समझाया है मैंने आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन? तो 2024 का ही क्वेश्चन है सीजीएल का। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति जो आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो पर कैपिटा इनकम है डिक्लाइन हो रही है, तो सबसे जो है प्राइमरी कॉज क्या है उसका? इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो खुद से भी ट्राई करिए। आप बताइए अपना स्कोर जो है कितना आ रहा है, क्लास कैसी लग रही है, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और जो है शेयर कर लें आने वाली जो है क्लासेस के लिए भी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए क्लास का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं। टू द पॉइंट रहूँगा मैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट। ठीक है, एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद पढ़ लेंगे हमें जितना भी पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हम टू द पॉइंट रहेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम में। पता है दिक्कत क्या है सिलेक्शन ना होने का? कि हम सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें जो भी नई नई चीज़ें पढ़ें। अरे रिवीजन और पीवाईक्यू सबसे मोस्ट होता है। रिवीजन से ये है कि चीज़ें आपको याद होंगी, पीवाईक्यू से ये है कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस तरह के किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ये सबसे ज़रूरी है। और पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं भाई, वनडे एग्जाम्स हैं इनमें रिपीट होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, एग्जामिनर इतनी शिफ्टों में कहाँ तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा भाई, वो भी पीवाईक्यू देखता है, पीवाईक्यू से ही मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाता है, बस घुमा फिरा के लैंग्वेज को चेंज कर देता है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो हम पीवाईक्यू एक भी नहीं छोड़ेंगे किसी भी एग्जाम का। आप देख लेना, इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनटीपीसी में भी मिलेंगे, और सीजीएल का अगर आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी मिलेंगे, कोई और एग्ज़ाम देंगे तब भी मिलेंगे। स्टेटिक चेंज थोड़ी ना होता है, करंट अफेयर चेंज होता है भाई। ठीक है, तो ये एफर्ट आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। तो आप अपने जो है रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्लासेस कैसी लग रही हैं और कितना मज़ा आ रहा है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन है ये। तो पहले जो है भारतीय ओलंपिक खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा की गई? तो ये लाहौर में हुई थी भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो फर्स्ट इन जो है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कहाँ पे हुए थे? इन्हें ही जाना जाता है इंडियन ओलंपिक गेम्स। तो ये लाहौर में हुए थे 1924 में। और पहले जो नेशनल गेम्स हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद, तो लखनऊ में हुए थे 1948 में। ये दोनों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी पूछ लिया है अब आपसे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें दोनों का, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, लखनऊ वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन स्ट्रेंथन्ड इट्स पोजीशन इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो जो है पुष्यभूति डायनेस्टी से जो प्रभाकर वर्धन के बाद जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी जो है स्थिति मजबूत की थी? जो पुष्यभूति थे उन्होंने तो हुनाज को हराया था भाई। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी हरियाणा और इधर पंजाब वाले एरिया में थी। थानेश्वर इनकी कैपिटल थी, कुरुक्षेत्र आज का थानेश्वर। ठीक है, तो हुनाज को हराया था इन्होंने, तब इन्होंने रूल किया था, स्ट्रेंथन की थी अपनी पोजीशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच लॉ स्टेट्स द दैट एंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज और अपेंडिजेस देन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम वार्म क्लाइमेट? तो कौन सा कानून कहता है कि जो है लॉ है, किसने दिया था, कि ठंडी जलवायु से एंडोथर्मिक जो है जानवरों में गर्म जलवायु की से निकटता से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे छोर या उपांग होते हैं? तो इसका कहने का मतलब ये है
जो एनिमल कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं उनके जो ये हैं छोर या उपांग, जिन्हें हम बोलते हैं अपेंडिजेस, ठीक है, वो स्मॉलर होते हैं जो वार्म में उसी तरह के, जो वार्म क्लाइमेट में उसी तरह के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड में और वार्म में। यहाँ पे भी वो एनिमल है कोल्ड वाले में, कोल्ड क्लाइमेट है, और ये वार्म क्लाइमेट है। मान लो यहाँ पे बियर है, कोल्ड वाला बियर, और यहाँ पे भी जो वार्म वाला बियर है, ठीक है। तो इनके जो अपेंडिसेस होंगे, अपेंडिजेस, वो स्मॉलर होंगे इस वाले के कंपैरिजन में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो किसने दिया था ये रूल? तो एलन ने दिया था। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। एलन रूल्स जो है जो है इको जियोग्राफिकल रूल है, states that animal living in colder climate have shorter appendages than animals living in warmer climate, formulated by जॉन आसेफ एलन 1877 में। इतना आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड है, ठीक है, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है डियर लर्नर्स, कैसा लग रहा है आप बताइए भाई, क्लास कैसी लग रही है? ठीक है, थम्स अप कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बाकी हम पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बच के जाएगा, सारी प्रैक्टिस हम क्लासेस में ही कर लेंगे PYQ की। तो ये क्वेश्चन आया था भाई CGL 2024 में ही। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ यूनियन एंड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल। तो किस आर्टिकल में दे रखा है भाई यूपीएससी के बारे में? तो ये है आर्टिकल 320, 320 में दे रखा है भाई। बाकी हम देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 332 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम। तो 332 के बारे में देख लिया हमने क्या है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम। आर्टिकल 308 से 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन अ पार्ट 14 विच कवर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेज इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इट ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तो पार्ट 16 में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं कुछ क्लासेस के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इंक्लूड करता है इसमें सोशियो एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी। तो हमें यूपीएससी के बारे में पता होना चाहिए किस आर्टिकल में, 320 में, ठीक है भाई। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन है CGL का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा पता हो, और जो कैग वगैरह है उनके बारे में, उनका आर्टिकल भी कई बार पूछा है, और इसमें भी पूछ रखा है RRB में जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है NTPC का, ठीक है, नॉन टेक्निकल वाला ग्रेजुएट लेवल का। तो देखिए जो RRB का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना NTPC का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं करा दूंगा भाई, ठीक है, जो भी GK GS के क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे करा दूंगा। 5 का 6 का करा दिया है मैंने, और आने वाली जो है शिफ्टों के जितने भी होंगे सारे करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ 3 शिफ्ट का एक साथ ही करा दूँ, बार बार शिफ्ट में क्या कराना। तो एक दिन में जो भी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, 3 शिफ्ट होती हैं एक दिन में, तीनों का एक साथ करा दूँ, तो मैं भी वो भी कराऊँगा, ठीक है। बाकी जो है 5 और 6 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर विजिट कर लें एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सफ़र फ्रॉम लू। लू से, जो लू चलती है इंडिया में, आपने सुना होगा गर्मियों के दिनों में लू चलती हैं, तो किस में सबसे ज़्यादा चलती हैं? तो वो राजस्थान में चलती हैं भाई, ठीक है, वैसे हरियाणा वगैरह में चलती हैं काफ़ी। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित राम नारायण का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, संगीत वाद्य यंत्र से? तो वो है भाई सारंगी से। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल हैपेंड अमॉन्ग द पालाज, पार्तिहार्स एंड दी। तो एक तो पालाज थे, प्रतिहार्स थे, और तीसरा इनमें से आपको बताना है जो ट्राइपार्टिएट त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। तो CGL 2024 का क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट आज है, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। और जिसके आने के चांसेस है, मैं वही भाई जो सबसे ज़्यादा रिपीट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, सारे इंक्लूड करें। तो ट्राइपार्टिएट स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से भाई आपको समझाने के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थे जो है प्रतिहारास, पालास, और यहाँ पे
जो है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, पालाज, प्रतिहाराज। ठीक है, तो इनके बीच में चल रहा था कन्नौज को लेकर ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल, कन्नौज पे कौन रूल करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़े के श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वो आपको बताना है। तो वो किया था भाई जो है सतनामी मूवमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। बाकी देख लेते हैं दूसरे मूवमेंट के बारे में। निरंकारी मूवमेंट इज सिख रिफॉर्म मूवमेंट था, और किसने, बाबा जो है दयालदास ने शुरू किया था 1851 में। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी द मूवमेंट गोल वॉज टू रिस्टोर द प्रैक्टिस एंड बिलीफ्स ऑफ सिख्स टू दोज ऑफ गुरु नानक टाइम्स। तो गुरु नानक के टाइम के जो है प्रैक्टिस हैं उनको रिस्टोर करना था। सत्यशोधक समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। तो सत्यशोधक जो समाज है इसको बोलते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी। सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है, किसने, ज्योतिबा फूले ने फाउंड करी थी। तो कब करी थी, और 1873 में, और महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछा। ठीक है, इसमें तीनों चारों चीज़ें दे रखी हैं। सत्यशोधक समाज, इसको बोलते हैं ट्रूथ सीकर सोसाइटी, किसने फाउंड की थी, तो ज्योतिबा फूले ने, महाराष्ट्र में, और 1873 में। देख लेते हैं अरावीपुरम मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, केरला में हुआ था ये, और 1888 में बिगन हुआ था, शुरू हुआ था। और द मूवमेंट वाज लेड बाय श्री नारायण गुरु, और श्री नारायण गुरु ने स्टार्ट किया था। सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर थे ये। अरावीपुरम मूवमेंट याद रख लें इसे। सतनामी मूवमेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था इंडिया में, चैलेंज द कास्ट सिस्टम एंड ब्रिटिश रूल। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड, घासीदास ने स्टार्ट किया था 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन द अर्थन पोर्ट मटका। तो मिट्टी के बर्तन में पानी के ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये भाई गलत बताना है आपको, तो कौन सा है। तो इसमें क्या है, एनवायरमेंटल वाटर वेपर एंटर्स द पोर्ट थ्रो पोर्स। तो पर्यावरणीय जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से बर्तन में प्रवेश करता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, गलत ही पूछी है इन्होंने। इनकरेक्ट का ध्यान रखें भाई डियर लर्नर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना क्या है। तो CGL 2024 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन है, मैंने पीछे लिख रखा होता है भाई जिस भी एग्जाम में पूछा गया है। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंड यूथ एज अ पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ एंड। तो जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी 2014 की, उसमें जो है यूथ जो पॉपुलेशन है उसको डिफाइन किया गया है कितने से कितने एज के बीच में, तो 15 से 29 के बीच में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। CGL 2024 का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट गेव अ मेजर इम्पेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। CGL 2024 का ही क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किस बात ने एक बड़ा प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो ये आपको बताना है किसने दिया था। तो स्वदेशी मूवमेंट ने दिया था भाई। इससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी बूस्ट मिला था इंडिपेंडेंस में। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अपना जो है स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कितना अचीव किया आपने। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें, और 1.5 की स्पीड पे जो है क्लास को देख लें। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है भाई आपको, और लिमिटेड पढ़ना है, और उसको बार बार रिवाइज करना। PYQ किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण औषधि हैं, ये समझ लेना आप। पैटर्न आपको PYQ से ही पता चलेगा, और हम इम्पोर्टेंट जितने भी PYQ सारे कर रहे हैं। बाकी देखिए भाई, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उनसे आप ना रह जाएं वंचित। कंटेंट आपने देख ही लिया है, इससे पहली वाली क्लास ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लिख के ले लीजिए आप ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने किसी ना किसी एग्जाम में देखे ही होंगे ज़रूर, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कम से कम वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए जो सबको आते हैं। मेन बात है आपके ना सक्सेसफुल होने का, एग्ज़ाम क्रैक ना होने का, कि हम उन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं जो सबको आते हैं। हमें वो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। क्राइम है एग्जाम में अगर आपने वो इजी क्वेश्चन गलत कर दिए तो। ठीक है,
तो हम यहाँ पे सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने भी PYQ के क्वेश्चंस आए हैं, SSC के, RRB के, RPF के, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी, अब बंद नहीं होगी बिल्कुल भी ये, ठीक है भाई। और चैनल जो है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखें भाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा देखिए, अभी RRB का जो पेपर चल रहा है ना, NTPC का, जिन बच्चों का अभी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी भाई मैं शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ, करा दूंगा। 5 का और 6 का करा दिया है, ठीक है। 7 का मैं आज या कल में डाल दूंगा, तो वो बच्चे ज़रूर देख के जाएँ उन क्लासेस को, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 5-6 वालों का, ठीक है। वो ज़रूर देखें भाई, जिनका एग्ज़ाम है, काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा हमारा कंटेंट जो है, इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। बायलिंगुअल रहेगा, किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए बराबर इक्वलिटी, ठीक है भाई। मेरे पास सबके लिए इक्वलिटी है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। तो हिंदी वालों का भी पूरा ध्यान रखा है, इंग्लिश वालों का भी। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, गुड बाय।